अगर आप निरंकारी हैं तो मैं यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप नियमित सत्संग में जाते हैं? निश्चित ही जाते होंगे। सत्संग के साथ साथ सेवा सिमरन भी करते होंगे, महात्माओं के चरण स्पर्श भी करते होंगे और सतगुरु की बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने का प्रयास करते होंगे। परंतु क्या क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है या इस सवाल ने आने की आपके अंदर कोशिश की है कि मैं माता सुदीक्षा जी को सतगुरु नहीं मानता, मेरे सतगुरु तो बाबा हरदेव सिंह जी ही महाराज हैं और मैं इन्हें सतगुरु इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये नारी हैं? क्या कभी ये सवाल आपके अंदर उठा है? हाँ या ना दोनों स्थिति में जवाब अवश्य दीजिएगा। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग में जाने का मौका मिला। विचारों के उपरांत जब मैं साध संगत के बीच में जाकर बैठा तो वहाँ पर मुखी ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया। मैं उठकर गया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ मुझसे कहा, भाई साहब जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरणों में एक विनती रखना चाहता हूँ, एक बात रखना चाहता हूँ। मैंने कहा, आज्ञा की आवश्यकता क्या है, आप आदेश करिए, मुझे क्या करना है। इस पर उन्होंने कहा, हमारे यहाँ इस सत्संग में अभी मौजूद है एक ऐसे महात्मा जिनका यह कहना है कि मैं सुदीक्षा जी को अपना सतगुरु नहीं मानता। यह सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मुखी जी ये कैसी बात कह रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूर्ण सतगुरु को सतगुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उसी समय कहा, मुझे तुरंत उस व्यक्ति से मिलवाइए। और मेरा ऐसे कहते ही कुछ देर के बाद ही मैं, मुखी जी और वह व्यक्ति आमने सामने बैठे थे और भी एक दो महात्मा थे वहाँ पर मौजूद। मैंने उनसे पूछा, सतगुरु को लेकर आपके मन में क्या डाउट है? इस पर उन्होंने कहा, एक स्त्री, एक नारी सतगुरु कैसे हो सकती है? मैं इन्हें सतगुरु नहीं मानता, मेरे सतगुरु तो वही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं। अब वहाँ पर बात तो बहुत लंबी चली, अंत में वह व्यक्ति संतुष्ट भी हुआ। परंतु सवाल यहाँ यह है कि क्या कई और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में ये संशय है कि मैं एक नारी को सतगुरु क्यों मानूं? यहाँ समझने की बात यह है कि सतगुरु क्या नारी और पुरुष हो सकता है? सतगुरु वास्तव में कहते किसे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। जो भी डाउट है यहाँ इस वीडियो में उसको पूरी तरह से निकलना ही चाहिए। प्यारे भाई बहनों, ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत एक साधारण व्यक्ति महापुरुष कहलाने लगता है, उसे संत कहा जाने लगता है। प्यार से तमाम ज्ञानवान भाई बहन उसे भाई अथवा बहन कह करके संबोधित करने लगते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के संसार में उसे एक विशेष सम्मान प्राप्त होने लगता है, इज्जत प्राप्त होने लगती है। ऐसे में जो लाखों में कोई एक आध ही होगा, उसके मन में कभी ये कीड़ा उठता है कि सतगुरु, अरे एक स्त्री को सतगुरु बना दिया गया, तो सतगुरु किसी को बनाया नहीं जाता। सतगुरु प्रकट होते हैं और सतगुरु को जब प्रकट होते हैं तो फिर वो स्त्री या पुरुष नहीं होते। वास्तव में सतगुरु ज्ञान का नाम है, शरीर का नाम है ही नहीं। वैसे भी शहंशाह जी लिखते हैं, एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, सबके अंदर एक ही ब्रह्म का नूर है। वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। जीव स्त्री पुरुष नहीं होता, आत्मा परमात्मा स्त्री पुरुष नहीं होता। और सतगुरु का तो मतलब ही नहीं है, सतगुरु देह का नाम नहीं होता। शहंशाह जी स्वयं अपनी पुस्तक शहंशाह में लिखते हैं, यह निरंकार ही गुरु है, मेरा बुत शरीर गुरु नहीं। इस भ्रम में नहीं पड़ना। निरंकार का स्वरूप सद्गुरु होता है। सद्गुरु की सेवा निरंकार की सेवा होती है तथा संत जनों की सेवा सतगुरु की सेवा होती है। सतगुरु के साथ तो तुम प्यार करो और संत जनों के साथ बैर करो, यह बात अच्छी नहीं। ज्ञान ही गुरु है, मेरा शरीर गुरु नहीं, निरंकार ही आपका गुरु है। प्यारे भाई बहनों, आप भली भांति जानते हैं कि संपूर्ण हरदेव वाणी सदगुरु बाबा जी की ही वाणी है। उसमें दर्ज एक एक शब्द स्वयं बाबा जी का कहा हुआ है। आप संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द संख्या 36 को सुनिए और यहाँ पर देखिए बाबा जी स्वयं क्या कह रहे हैं। सदगुरु देह का नाम नहीं है,
सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल छिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक हैं, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव कि युगों युगों से अटल यही सच्चाई है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, शरीर का। स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही बात कही और शहंशाह जी ने भी यही बात कही। हर गुरु ने यही बात कही है। और इसके बाद भी यदि हम गुरु के शरीर में स्त्री और पुरुष को देखते हैं तो ये हमारी अज्ञानता नहीं, ये हमारा अपराध है जो अक्षम्य है, कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। कृपा करो, बख्शिश करो, हमें ज्ञान से मतलब है। सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है हमें, जिस शरीर में से ये ज्ञान आया है ना निकल के, वो शरीर एक ट्रांसफार्मर है जो इस ज्ञान को हम तक ट्रांसफर कर रहा है। जिस शरीर से ज्ञान ट्रांसफर होता है वो शरीर तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो शरीर भी हमारे शरीरों की तरह पंचभौतिक होते हैं, परंतु ज्ञान कभी आता जाता नहीं है, कभी कम या अधिक नहीं होता है और सदा एक ही रहता है, सदा सत्य रहता है। शरीर से, जिस शरीर से ये ज्ञान निकल रहा है, उस शरीर में बैठा हुआ ब्रह्म ही इस ज्ञान का मालिक है, बल्कि ब्रह्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म है। इसलिए वो शरीर भी, जिस शरीर से ये ज्ञान हमें मिल रहा है, उस शरीर के प्रति हमारा सम्मान विशेष रूप से बढ़ जाता है और हम उस शरीर को सतगुरु कहते हैं, समझते हैं। हकीकत यह है कि वो शरीर चाहे नारी का है, चाहे पुरुष का है, उस शरीर में बैठे हुए ज्ञान की कीमत है। उस शरीर के प्रति हमारी श्रद्धा इसलिए रहती है क्योंकि वह वहाँ से निकल रहा है। तो मैं विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप सतगुरु के प्रति कभी भी अपने मन में कोई डाउट लाइएगा मत। सतगुरु ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। जिस तरह से रूह ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है, ये जो ज्ञान सतगुरु ने हमें दिया है, उस शरीर से, उस शरीर को हम सतगुरु कहते हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान ही सतगुरु है। यह समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान की कीमत डालनी है। शरीर आते जाते रहते हैं, चाहे किसी का भी हो, गुरु रहे न चेला रे। राम भजन की बेला है, अब राम भजन की बेला है। लाख टके से हाथ न आए, मानस जन्म सुहेला है। ना कोई संगी ना कोई साथी, उड़ जाएगा हंस अकेला रे। यह जग जान मुसाफिर खाना, गुरु रहे ना चेला रे। जिस देह के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है वो देह भी नहीं रहती, हमारी देह भी नहीं रहेगी, चली जाएगी, परंतु ज्ञान अटल सत्य है, ये सदा रहेगा। और हम भी ये शरीर नहीं है, हम वो हैं जो इस ज्ञान को आत्मसात करता है, क्योंकि वही वास्तव में इस ब्रह्म का रूप है और इस शरीर के छोड़ने के बाद वही ब्रह्म में लीन होना है। तो कृपा करो, बख्शिश करो। फिर से एक बार निवेदन करूं, गुरु के प्रति कोई शंका मन में आए तो उसे उसी समय कुचल डालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।